तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है वीरेंद्र कुकरेती और स्वागत करता हूं आपका टैली गुरुजी चैनल पर। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था 4.0 के बारे में कि 4.0 में आप स्टॉक आइटम को यानी कि इन्वेंट्री मास्टर को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि स्टॉक आइटम को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, उसमें जितनी भी डिटेल्स हैं, जीएसटी की डिटेल्स हो गया, ओपनिंग की स्टॉक हो गया, ओपनिंग बैलेंसेज हो गया, उसको कैसे आप इंपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि स्टॉक कैटेगरी को कैसे इंपोर्ट करना है और स्टॉक ग्रुप को कैसे इंपोर्ट करना है, उनकी सीट को कैसे मैपिंग करनी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज मैं जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो होगा अकाउंटिंग मास्टर को कैसे इंपोर्ट करना है। जैसे कि आपके लीजर्स हो गए, आपके डेटर के लीजर हो गए, क्रेडिटर के लीजर हो गए, या आपके जो भी इंटरनल लीजर हैं जैसे कि फिक्स्ड असेट्स के लीजर हो गए, एक्सपेंसेस के लीजर हो गए, या किसी भी तरह के कोई लीजर है, सभी लीजर्स को आप एक साथ कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ बताऊंगा कि उसमें आप अपने ग्रुपिंग, अगर आपने लीजर की ग्रुपिंग की हुई है, उनको आप कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके बाद जो वीडियो आने वाली है वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप टैली प्राइम 4.0 में अपने वाउचर्स यानी कि सेल्स वाउचर, सेल्स एंट्रीज़ को, परचेज एंट्रीज़ को, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, जर्नल और आपके पेमेंट रिसीट, जितने भी वाउचर टाइप है उनको कैसे आप उनकी एंट्रीज़ को कैसे आप एक्सेल से टैली में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो एक वीडियो मैं आपको बना के दे रहा हूँ 10 से 15 मिनट की, जिसमें कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, सारी चीज़ें कवर कर रहा हूँ। तो ऐसे टॉपिक वाइज टॉपिक आगे भी आपको इसी तरह की वीडियोज़ मिलने वाली हैं। वीडियो को मिस मत करना, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि टैली प्राइम 4.0 में ये नया अपडेट जो है बहुत ही कमाल का है, आपके काम को बहुत ही आसान बनाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, आपको सब कुछ करके भी दिखाना है। तो हमें लीजर्स को कैसे इंपोर्ट करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टैली प्राइम 4.0 ओपन करना पड़ेगा। दोबारा से दिखा देता हूँ, पिछली वीडियो में भी दिखाया था। टैली प्राइम 4.0 का बीटा वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ और ये जल्दी ही आपको डाउनलोड टैली की वेबसाइट में डाउनलोड में आपको डाउनलोड करने को मिल जाएगा, यानी कि लॉन्च जल्दी ही होने वाला है। और अगर आप इस वीडियो को दो चार दिन बाद देख रहे हो तो हो सकता है लॉन्च हो गया हो, चेक कर लेना। 4.0 आपको वहाँ पे दिख रहा हो, तो उसमें आपको ये सारे फीचर्स मिलने वाले हैं। मैंने पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में बताया है कि कौन कौन से फीचर्स आने वाले हैं टैली प्राइम 4.0 में और क्या क्या आपको उसमें मिलने वाला है। तो चलिए, यहाँ पर मैं 4.0 बीटा वर्जन यहाँ पे मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। अब यहाँ पे लेजर्स को कैसे इंपोर्ट करना है, तो उसके लिए हमें कंपनी ओपन कर देनी है। उसके बाद हमें जाना है इंपोर्ट में, और इंपोर्ट में जाने के बाद हमें जाना है मास्टर में, और मास्टर में जाने के बाद यहाँ पे आपने XML, अभी तक आपको 3.0 तक आपको जो यहाँ पे मिलता है वो सिर्फ XML मिलता है, लेकिन अब यहाँ पे एक्सेल भी ऐड हो चुका है। तो एक्सेल जैसे आप यहाँ पे लेंगे तो राइट हैंड साइड में आप देखेंगे तो आपको सैम्पल एक्सेल फाइल यहाँ पे मिल जाएगी, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, सिंपली इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं कि भाई आपको किस तरह की फ़ाइल चाहिए, इन्वेंट्री वाउचर, ऑल आइटम चाहिए, किस तरह की फ़ाइल आपको चाहिए। तो अगर हम ले लें यहाँ पे कि भाई हमें सैम्पल फाइल जो एक्सपोर्ट करनी है वो करनी है लेजर के नाम से, और उस फाइल का नाम मुझे रखना है लेजर XLS, ठीक है। तो ये हमने सिर्फ लेजर का करा, तो आप चाहें तो ऑल कर सकते हैं। ऑल में क्या होगा कि अलग अलग सीटें बन जाएंगी। तो अभी मैं आपको सिर्फ लेजर का दिखा रहा हूँ, तो मैं लेजर का ही यहाँ पे एक्सपोर्ट करता हूँ ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ, और एक्सपोर्ट करते ही देखिए लेजर का जो सैम्पल एक्सेल का जो सैम्पल फॉर्मेट है वो यहाँ पे ओपन हो गया है। तो ये फर्स्ट सीट जो है जो लेजर के नाम से है, सेकेंड सीट आप देखेंगे लेजर रीड मी के नाम से है। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं जिनकी मदद से आप जो है अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं और इंपोर्ट करने में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं कि कहाँ पे कैसे क्या क्या होता है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, हम चलते हैं लेजर्स पे, और लेजर्स पे आप देखेंगे ये जो लेजर्स का फॉर्मेट है, तो इसको मैं उठा के सबसे पहले आपको अलग रख देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। तो ये कहाँ पे जा रहा है, ये जा रहा है हमारा इंपोर्ट डेस्कटॉप में, एक्सेल टू टैली फाइल में जा रहा है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, अगर हम यहाँ से देख लेते हैं, ये हमारा सी प्रोग्राम फाइल में जा रहा है।
तो सी प्रोग्राम फाइल में जाके हम इसको वहाँ से पहले ले लेते हैं। जैसे कि हमने अभी लेजर को किया था, इसको कॉपी कर देते हैं और यहाँ पे मैंने एक शीट बनाई है, यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ। तो ये मैंने रख दिया है। अभी यहाँ से मैं इसको ओपन कर देता हूँ क्योंकि यहीं से हम इसको इंपोर्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे लेजर का नाम जैसे कि आपने देखा, जैसे कि आप यहाँ पे लेजर का नाम कुछ भी डाल सकते हैं। अगर आपके किसी दूसरे फॉर्मेट में डाटा है, यानी कि आपके किसी दूसरे एक्सेल शीट में आया हुआ है और किसी भी फॉर्मेट में डाटा है, उसको भी आप यहाँ पे मैप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मैपिंग भी आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप अपने एक्सेल शीट को मैप कर सकते हैं। तो ये जो है ये सैम्पल जो है ये मैंने टैली से ही, तो ये जो सैम्पल फॉर्मेट है मैंने टैली से ही डाउनलोड किया है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं ABC कंपनी का नाम हो गया। कौन से ग्रुप में डालना है, तो ग्रुप का नाम आप जो है यहाँ पे प्रॉपर डाल लेना ताकि आपको इंपोर्ट करने में दिक्कत ना हो। तो हम यहाँ पे मान लिया जाए इसको ले लेते हैं ग्रुप में, तो ग्रुप में हम चलते हैं और यहाँ पे संडी डाटा ले लेते हैं। तो एज इट इज़ आपने यही नाम वहाँ पे डालना है। और अगर आपकी ग्रुपिंग आपने अलग अलग कर रखी है, जैसे कि आपने टैली में ग्रुप अलग अलग बना रखे हैं भाई, जो आपके डेटर्स हैं आपने स्टेट वाइज या ब्रांच वाइज आपने अलग अलग किए हुए हैं, तो आप ग्रुप का नाम डाल सकते हैं यहाँ पे। और इसी सीट से पहले आप ग्रुप की मैपिंग करिए और ग्रुप को पहले इंपोर्ट करिए, उसके बाद आप लेजर को इंपोर्ट करिए। तो यहाँ पे ग्रुप में डाल देता हूँ संडी डेटर्स और लेजर का ओपनिंग बैलेंस में मान लीजिए डाल देता हूँ 5000 रुपीज़। और ओपनिंग बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है, तो डेबिट और क्रेडिट आप कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो हमने डाल दिया डेबिट। एंड उसके बाद बिल डेट, अगर आप बिल वाइज इसको करना चाहते हैं तो मान लिया जाए बिल डेट हम लिख देते हैं इसकी 31 मार्च 23, ठीक है। एंड बिल नेम जो भी है वो आप डाल सकते हैं, जो भी आपका बिल मतलब बिल वाइज आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया, अमाउंट हो गया 5000 रुपीज़। एंड फिर डेबिट अमाउंट हो गया, बिल अमाउंट हो गया, उसका बिल अमाउंट कितना है, तो भाई 5000 रुपीज़ ही होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इसका जो एड्रेस है, तो यहाँ पे मैं डेमो एड्रेस डाल देता हूँ। एड्रेस आप पूरा डाल सकते हैं यहाँ पे, जो भी आपका एड्रेस रहेगा। उसके बाद उसका स्टेट क्या है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ दिल्ली। तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप यहाँ से जब आप लेजर बनाते हैं ना, तो वहाँ पे जो आपको वहाँ पे स्टेट लिस्ट होते हैं, तो वही स्टेट अगर आप डालेंगे कहीं स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए, जिसकी वजह से आपको दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे मैं वही पेस्ट कर देता हूँ। कंट्री क्या है, तो कंट्री हमारी इंडिया। पिन कोड क्या है 11000001 डाल देते हैं, मान लिया जाए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब इसमें देखेंगे आप, इसमें ना तो जीएसटी का आ रहा है कि भाई जीएसटी नंबर कहाँ पे डालना है या और चीज़ें कहाँ पे डालनी है, तो आप इसमें एडिट कर सकते हैं और भी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि इसमें मोबाइल नंबर हो गया, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं मोबाइल नंबर। आगे अगर आप और ऐड करना चाहते हैं तो और ऐड भी कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट पर्सन, ठीक है, कॉन्टैक्ट पर्सन डाल सकते हैं। उसके बाद और भी चीज़ें आप डाल सकते हैं, जैसे कि जीएसटी नंबर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो ये डिफ़ॉल्ट में अभी आ नहीं रहा क्योंकि बीटा वर्जन का है। जो फाइनल टैली प्राइम 4.0 आएगा उसमें हो सकता है आपको मिल जाए। तो ये हो गया। कॉन्टैक्ट नंबर हम डाल सकते हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कॉन्टैक्ट पर्सन मिस्टर ABC और इसका जीएसटी नंबर मान लीजिए 0, मैं एक डम्मी तौर पे डाल देता हूँ यहाँ पे, तो ये ले लेगा। अब ऐसे ही आपके और भी हैं, तो और भी आप यहाँ पे एज इट इज़ जो है डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे 2-3 जो डाल देता हूँ जिससे कि आपको आसानी रहेगी। तो इसमें मैं लेजर का नाम जो है वो चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे XYZ कर देता हूँ। तो ये मैंने सीट बना दी है। आप कहीं से भी डाटा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसमें हमारा डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस नहीं है, मान लीजिए इसका ओपनिंग नहीं है, तो उसको हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इसको मैंने एज इट इज़ यही रहने दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम इसको इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट कैसे करना है, इसको हम सीट को कर देते हैं क्लोज़। क्लोज़ करने के बाद में हम चलते हैं टैली में। अब टैली में मैं आपको लेजर दिखा देता हूँ। अभी तक हमारा कोई लेजर नहीं बना हुआ है, ABC कंपनी का लेजर बना हुआ है, लेकिन हम इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। मैंने डिलीट कर दिया है। तो ये हो गया। अब क्या करते हैं, इंपोर्ट करने के लिए हमें जाना है इंपोर्ट में, उसके बाद जाना है यहाँ पे सबसे पहले मैनेज में, और मैनेज में जाने के बाद यहाँ पे मैपिंग टेम्पलेट करना है। तो मैपिंग टेम्पलेट हम नया बनाएंगे,
नया किसके लिए बनाएंगे, हम यहाँ पे कौन सी एक्सेल शीट को मैप करना चाहते हैं, सबसे पहले बात तो ये है। तो एक्सेल शीट हमने कहाँ पे रखी है, एक्सेल शीट हमने रखी है, एक्सेल शीट हमने यहाँ पे रखी है सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, और एक्सेल टाइल यहाँ पे हमने रखी हुई है। तो यहाँ पे लेजर जो अभी हमने शीट पेस्ट किया था, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। तो ये क्या है, लेजर है या रीडमी, तो लेजर वाले को हमें मैप करना है। तो यहाँ पे लेजर इंपोर्ट में इसका नाम रख देता हूँ, मैपिंग का नाम रख देता हूँ, मतलब कॉन्फ़िगरेशन का नाम रखता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को लेजर ले लेना है। अब यहाँ पे देखिए नेम, सबसे पहले नेम क्या है, तो नेम हम कौन सा कॉलम ऐड करेंगे यहाँ पे, तो कौन सा कॉलम ऐड करेंगे, यहाँ पे जो ये कॉलम उठा रहा है यहाँ पे लिस्ट ऑफ कॉलम हेडर्स, तो ये कहाँ से उठा रहा है, मैं आपको सीट खोल के दिखा देता हूँ। इसी सीट से उठा रहा है, देखिए ये जो ऊपर येलो में आ रहा है यही आपका उठा रहा है। तो ये टैली में पूछ रहा है कि भाई जो टैली में ये जो नेम है, ये जो कॉलम है, ये लेजर में जितने भी फील्ड आती हैं उन सभी को मैप करना है। तो ये बताना है कि भाई नेम वाले कॉलम में यानी कि नेम वाली फील्ड में कौन से कॉलम से पिक करना है। तो यहाँ से हमें कहाँ से पिक करना है, नेम को हमें नेम से पिक करना है। उसके बाद हमें पेरेंट पे चलना है, पेरेंट को ग्रुप नेम में चले जाते हैं, ग्रुप नेम से पिक करना है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन हमारी है नहीं, ओपनिंग ले लेते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस हमें ओपनिंग बैलेंस से लेना है। एंड लेजर ओपनिंग बैलेंस डेबिट क्रेडिट हमें कहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है। एंड उसके बाद यहाँ पे शो मोर कर दीजिए, अगर आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो शो मोर कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया। कॉल सेंटर हम इसमें अप्लाई नहीं कर रहे हैं, आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो जितनी भी फील्ड टैली में लेजर बनाते टाइम पे आपको मिलती हैं वो सारी यहाँ पे आती हैं, ठीक है। तो मेंटेन बिल बाय बिल अगर आप यस करना चाहते हैं यस कर लीजिए। उसकी क्रेडिट लिमिट, क्रेडिट डेज देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगला हमने क्या लेना है, लेजर का ओपनिंग बैलेंस हमने ले लिया। बिल डेट लेना है तो यहाँ पे बिल डेट ले लेते हैं, बिल एलोकेशन का आ रहा है तो बिल डेट ले लेते हैं। तो बिल डेट कहाँ पे है हमारा, बिल डेट हो गया। उसके बाद हमें बिल नेम लेना है, मतलब जो रेफरेंस आपका था ना, अगर ओपनिंग में आप डालते हैं तो बिल नेम ले लेते हैं। उसके बाद अमाउंट आ रहा है तो अमाउंट हम यहाँ पे ले लेते हैं, अमाउंट को हम अमाउंट से ही ले लेते हैं, बिल अमाउंट हो गया। उसके बाद अमाउंट डेबिट है या क्रेडिट है तो वो भी हम यहाँ पे ले लेते हैं, डेबिट है या क्रेडिट है। तो यहाँ पे एक गलती हमने की है कि बिल अमाउंट डेबिट है या क्रेडिट है, तो यहाँ पे हमें डेबिट रखना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो वो इम्पोर्ट नहीं होगा, दिक्कत आ जाएगी। उसके बाद हमें यहाँ पे और भी चीज़ें यहाँ पे करनी है। एड्रेस को एड्रेस से ले लेते हैं, तो एड्रेस को हम एड्रेस में मैप कर देते हैं। तो जैसे जैसे आप मैप करेंगे वो यहाँ से हटता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा नीचे चलते हैं, तो एड्रेस ले लिया। उसके बाद हमारा है स्टेट, तो स्टेट हम ले लेते हैं, और स्टेट हमारा एक्सेल शीट में भी स्टेट के नाम से है। एंड उसके बाद है कंट्री, तो कंट्री में हम ले लेते हैं, कंट्री के कॉलम को ले लेते हैं। उसके बाद है पिन कोड, तो पिन कोड को पिन कोड के कॉलम में ले लेते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही आसानी से जो है आप अपने, अब आ जाता है कॉन्टैक्ट नंबर, तो कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ से ले सकते हैं, लेजर कॉन्टैक्ट एंड मोबाइल नंबर। देखिए ये टैली में भी आपको ऐसे ही दिखा रहा होगा, जो फील्ड का नेम है वही यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है हमारा कॉन्टैक्ट पर्सन, तो कॉन्टैक्ट पर्सन हम यहाँ पे ले लेते हैं, कहाँ पे है कॉन्टैक्ट पर्सन, कॉन्टैक्ट पर्सन यानी कि टैली में किस नेम से आ रहा है वो देखना पड़ेगा हमें। पर्सन हम देखते हैं, एक दूसरा टैली खोलता हूँ, उसमें देखता हूँ कि किस नाम से जो है वहाँ पे दिया हुआ है नेम उसका, तो एज इट इज़ वही नेम आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा। तो यहाँ पे प्राइमरी मोबाइल नंबर आ रहा है, और प्राइमरी मोबाइल नंबर में क्या दिया है, प्राइमरी मोबाइल नंबर में हम यहाँ पे सेट कर देते हैं कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट आ रहा है तो यहाँ पे प्राइमरी मोबाइल नंबर हमारा ये हो गया। इसको कहाँ से लेना है, कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर से, ठीक है। एंड दूसरा हमारा क्या था कि इसके अंदर भी एक डिटेल खुलती है जिसमें कि कॉन्टैक्ट पर्सन आता है,
तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नेम है, तो कॉन्टैक्ट नेम के नाम से होगा, कॉन्टैक्ट नेम हो गया। तो कॉन्टैक्ट नेम कौन सा था, कॉन्टैक्ट पर्सन के नाम से रखा था। उसके बाद जीएसटी नंबर हो गया, जीएसटी नंबर यानी कि जीएसटी नंबर। तो टैली में देख लीजिए जीएसटी नंबर किस नाम से आ रहा है, तो ये GSTN/UIN यहाँ पे हमें चाहिए। तो GSTN/UIN हमें यहाँ पे चाहिए, GST/UIN ये हो गया, ठीक है, ये हमने ले लिया। और यहाँ पे हमें जीएसटी नंबर से इसको मैप करना है। तो ये हमने मैप कर दिया पूरा। तो जितनी भी बड़ी सीट है आप हर एक कॉलम को यहाँ पे मैप कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो इसको हमने यहाँ पे सेव कर दिया। अब इसके ग्रुपिंग को भी आप ऐसे ही मैप कर सकते हैं। अब मान लीजिए जो आपकी एक्सेल सीट है इसमें आपके ग्रुपिंग अलग अलग कर रखी है, तो आप इसकी जो ग्रुपिंग है, जो इसके ग्रुप नेम है, उनको भी आप जो है एक ही बारे में इंपोर्ट कर सकते हैं। बस आपने इस एक्सेल सीट को मैप करना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे हमें और क्या करना है इसमें। अब हमें ये जो एक्सेल सीट है, ये जो लेजर हमने यहाँ पे मैप किए हैं, अब इस एक्सेल सीट को इंपोर्ट करना है। तो इसको इंपोर्ट करने के लिए हमें जाना है इंपोर्ट में, और इंपोर्ट में जाने के बाद मास्टर्स, और ये सेपरेट सीट हो गया। एंड उसके बाद हमें जाना है भाई कहाँ पे हमने वो रखा हुआ है, तो हमने ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो पिक हो रहा है। तो आप नहीं तो आप यहाँ से सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव से पिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लेजर, जो हमने एक्सेल सीट है हमारी लेजर के नाम से है, एंड उसके बाद लेजर हो गया। अब हमें क्या करना है, लेजर इंपोर्ट करना है, क्योंकि हमने मैपिंग किसकी किया था, लेजर इंपोर्ट का किया था। मॉडिफाई विद न्यू डाटा, यस, एंड इसको यस कर देना है। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई सन्नी डेटर में ग्रुप के अंदर में 2 लेजर आपके बनेंगे। तो आपने कहा ठीक है भाई ये 2 लेजर हमारे बनने चाहिए, तो आपने इंपोर्ट पे क्लिक कर दिया और एक सक्सेसफुली आपके लेजर इंपोर्ट हो गए हैं। तो अगर अल्टर में जाएं, तो अल्टर में जाएं, लेजर में जाएं, तो देखिए ABC XYZ हमारे लेजर बन गए हैं। सारी डिटेल्स हमारी यहाँ पे आ गई है। तो आप इसको बहुत ही आसानी से अपनी एक्सेल सीट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, मैप कर सकते हैं। किसी भी तरह की आपकी एक्सेल सीट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक बार मैपिंग कर दीजिए, उसके बाद वो आपकी मैपिंग ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। आप दोबारा आपको मैपिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है, जब तक कि आपकी उस एक्सेल सीट की फॉर्मेट में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो ये था कि आप मास्टर को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको स्टॉक आइटम को कैसे इंपोर्ट करना है वो बताया था। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स हमारे लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए मैं टॉपिक वाइज टॉपिक आपको वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो अगली जो वीडियो आने वाली है वो आएगी सेल्स एंट्रीज़ को कैसे इंपोर्ट करना है, चाहे वो आपकी सर्विस सेल हो यानी कि विदाउट इन्वेंट्री हो, या आपकी गुड्स की इन्वेंट्री हो, गुड्स की जो एंट्री है वो हो, मतलब विद इन्वेंट्री और विदाउट इन्वेंट्री दोनों तरह की सेल्स को इंपोर्ट करके दिखाऊंगा। तो अगली वीडियो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वो थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी, 15 से 20 मिनट की हो जाएगी, लेकिन सब कुछ मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा, हर एक चीज़ के बारे में लाइव करके बताऊंगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाली वीडियो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। बाय द वे आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि आने वाले कुछ ही दिन में टैली प्राइम फुल कोर्स का जो सीरीज़ है वो स्टार्ट होने वाला है। इंट्रो वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ आप लोगों के लिए, और उसकी जो फर्स्ट वीडियो है यानी कि जो फर्स्ट उस सीरीज़ का जो फर्स्ट पार्ट है वो अभी आने वाला है, और लगातार आपको उसमें पूरा कोर्स का जो है एक टॉपिक वाइज आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो अगर आपने उसको ज्वाइन करना है तो कोई फ़ीस नहीं है, फ्री है। आपने सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना है, ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी और जल्दी से आप उस वीडियो को देख सकें, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकें और अपने ऑफिस में अपने काम में एक्सपर्ट बन सकें। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ में मेरी वीडियोज़ भी देखते रहिए। टाटा, बाय बाय।